हेलो छात्रों, ज़िंदगी में मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। आज के इस वीडियो में सीखते हैं एमटीएस की तैयारी कैसे की जाती है। एमटीएस किस चिड़िया का नाम है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन इसकी तैयारी कर सकता है, कौन इसकी तैयारी नहीं कर सकता है, इसकी तैयारी के लिए क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, एग्जामिनेशन कितने सेशन में होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, अगर सिलेक्शन होता है तो क्या पोस्ट मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। वीडियो बहुत छोटी है, अंत तक देखना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमटीएस एग्जाम। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, कि कौन कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसका लिए एज लिमिटेशन क्या है, तो इसका एज लिमिटेशन होता है 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। ये आपका एज ग्रुप होना चाहिए। 18 साल से ज़्यादा के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उनका एज 25 से कम होगा तो वो भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास। अब देखिए, एक बात समझने लायक है यहाँ पर, जो 10th पास करते हैं उनकी एज कितने 16 प्लस होती है, 18 नहीं होता, लेकिन उनको 2 साल वेट करना है। जो 12 या 12 से ज़्यादा है वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि लास्ट हिस्ट्री क्या है इसका। लास्ट हिस्ट्री है कि पिछले 2023 में लगभग इसके 2000 से 3000 पोस्ट की वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए एप्लीकेशन कितना दिया गया था, 25 से 30 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। आप समझ सकते हैं कि एमटीएस कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जॉब का जो द्वार कहा जाता है, द गेट वे ऑफ गवर्नमेंट जॉब इज एमटीएस। इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस जॉब के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब में घुस सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत आसान एग्ज़ाम होता है इसका, और कोई भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात समझने का है कि पोस्ट क्या है, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ये बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, इसमें पोस्ट जो आपको मिलेगा, ये सारे पोस्ट हैं। हवलदार है, वॉचमैन है, गार्डनर है, दफ्तरी है, ऑपरेटर है, प्यून का है, जमादार और कॉपियर। ये इस तरह के आपके पोस्ट्स होंगे, और इस पोस्ट पे आपको प्रमोशन भी मिलता है। और ये प्रमोशन आपका 4 बार होता है, 4 बार नहीं 3 बार प्रमोशन होता है। उसके बाद फाइनली ये प्रमोशन होता रहता है। इसको समझते हैं कैसे। देखिए, फर्स्ट प्रमोशन आपको 3 साल के बाद होगा। मान लीजिए अगर आपका 2024 में जॉब होता है तो 2027, 24 3 27 में आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलेगा। जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें 1900 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रमोशन कब होगा, फिर से 3 साल के बाद। अगर 24 में हुआ तो 30 में जा कर के 6 साल के बाद आपको फिर से प्रमोशन मिलेगा, और वो 2000 का प्रमोशन होगा। थर्ड प्रमोशन आपका 5 साल के बाद होगा, मतलब कि 2035 में, जो कि 2400 का होगा। इसके बाद ये प्रमोशन कंटिन्यू रहेगा अप टू जब तक कि आपको टोटल 5400 रुपये का प्रमोशन नहीं मिल जाता है। इसके बाद समझते हैं इसमें टोटल सैलरी क्या होगी। 2024 का आंकड़ा के अनुसार अगर बोला जाए तो अभी एमटीएस में काम करने वालों की सैलरी 18,000 से 22,000 के बीच है, जो एक अच्छी खासी सैलरी है। और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, गेटवे बोल रहा हूँ। जी हाँ, गेटवे में अगर इतना पेमेंट है तो कम नहीं है। और इस सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान है। अब समझते हैं कि ये जॉब में अगर हम रह भी जाते हैं, एमटीएस में ही रह जाते हैं, तो कोई अच्छा खासा सैलरी पर हम पहुंच सकते हैं। वो क्या होगा, मे गो अप टू 35K to 40K। ये डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग सिटी जो है क्या है, किस सिटी में आपको जॉब मिला है। और जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी रहता तो वहाँ पर जॉब जो सैलरी होता है वो हायर होता है। तो इस तरह से अब ये जो मैंने बताया, एक पूरी रिक्वायरमेंट जो है जानने की, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि इस एग्ज़ाम को कैसे तैयार करें, बस कुछ मिनट की देरी है। तो छात्रों, ये रहा इसका सिलेक्शन स्ट्रेटजी। देखिए, कैसे सिलेक्ट होते हैं, इसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, ये पूरे डिटेल में यहाँ बता रहा हूँ आपको। पूरा सिलेक्शन, इसका जो एग्ज़ाम होता है सिलेक्शन एग्ज़ाम, इसमें 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, मैथ और रीजनिंग। मैथ्स में देख लीजिए
मैथ के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और टोटल यहाँ आप देख लो तो 23 जा कितना 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में, और रीजनिंग में आपका 20 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होगा तो 60 मार्क्स का यहाँ क्वेश्चन। टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और मैथ के टोटल। अब समझते हैं ये टोटल क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं, ठीक है। 45 मिनट से पहले आप लीव भी नहीं कर सकते हैं। 45 मिनट यहाँ टाइम आपको देना होता है, तब 45 मिनट के बाद आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाता है। ये ख़त्म होगा उसके बाद ही, मतलब दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, एक ही साथ होगा। सेशन 1 कंप्लीट, सेशन 2 स्टार्ट। अब समझते हैं कि सेशन 2 में जाने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि आपका जो सेशन 1 का एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम क्या होता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसको जस्ट क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करने के लिए कितना 40% मार्क्स चाहिए। अगर हम लोग 120 का 40% निकालें तो 48 मार्क्स होता है। मतलब 120 में अगर आपका 48 नंबर आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, 48 मार्क्स कहाँ से लाना होगा, कहीं से भी ला सकते हैं, रीजनिंग से ला सकते हैं, मैथ से ला सकते हैं। आप चाहें तो सारा का सारा मैथ छोड़ देते हैं तो भी आप 60 नंबर होता है, 60 नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 48 ले आते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, मैथ नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ नहीं जानते या मैथ में वीक हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना मैथ का भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं बहुत आसानी से। आप समझते हैं सेशन 2, अगर ये इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो सेशन 2 में सिलेक्शन है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर क्या है, आपका 2 सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश और एक जीके है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और इस तरह से कितना 75 मार्क्स के इंग्लिश और 75 मार्क्स के जीके हो जाते हैं। टोटल हो जाता है 150 नंबर, और 150 में अगर आप जनरली देखा गया है कि 130 से 140 के बीच में कट ऑफ आता है। अब इसमें समझने वाली बात है कि 130 नंबर लाना 150 में कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, हम बताते हैं। आप जीके चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, जितना इच्छा पढ़ लीजिए जीके, लेकिन उसमें आपका 100% आना मुमकिन नहीं है। शायद संभव नहीं है कि आप जीके में 100 में 100 ले आए, लेकिन 100% चांस है कि आप इंग्लिश में 75 में 75 ला सकते हैं। और कैसे आएगा 75 में 75, ये मैं बताता हूँ, ऐसे आएगा। तो छात्रों, इंग्लिश में 75 में 75, 75 आउट ऑफ 75 कैसे आएगा, इसका ये पूरा ब्यौरा है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और 75 में 75 लाना इंग्लिश में बहुत ही आसान है, इस बात को पहले विश्वास कर लो। आओ समझते हैं कैसे हम 75 में 75 लाएंगे। इसके लिए 3 सेक्शन में आपको काम करना होगा, एक ग्रामर, एक वोकैब्स और एक प्रैक्टिस। अब इस तीनों को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे इसको समझा देते हैं। इसका पूरा स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, ग्रामर सेक्शन में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो पहला क्या आएगा, स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर। दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको फिलर्स भी बोलते हैं। ये 3 तरह के ग्रामर आएंगे। और इसका कंप्लीट क्लासेस, कोई डेमो क्लास नहीं जी, कंप्लीट क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा, एकदम फ्री। और एक बात कहना चाहते हैं, ऐसा एमटीएस की तैयारी कैसे करें ये बताने के लिए लाखों चैनल होंगे, हज़ारों चैनल होंगे, सैकड़ों चैनल होंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी चैनल्स आर देयर। लेकिन इतना बात हम कह देंगे कि कोई भी फ्री में आपको प्रिपरेशन नहीं कराएगा। हर कोई एमटीएस की तैयारी कैसे करें बोल करके अपना नोट्स बेचता है, अपना किताब बेचता है, अपना पेड चैनल बेचता है, लेकिन कोई भी फ्री में आपको इसकी तैयारी नहीं करवाएगा। लेकिन मेरे इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, फ्री में। अब देखते हैं वोकैब्स। वोकैब्स में क्या क्या आता है, साइनो सिमिलर वर्ड खोजने के लिए, एंटो अपोजिट वर्ड खोजने के लिए, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक लंबा सा फ्रेज दिया रहता है, उसके लिए एक वर्ड ढूंढना होता है, और इडियम फ्रेजेस, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट। इसके भी सारे क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। और ये पब्लिश वीडियो कब होगा, हर बुधवार को आपको एक नया वीडियो मिलेगा वोकैब्स का हमारे चैनल पे।
इसके साथ साथ रह गया प्रैक्टिस की बात, तो प्रैक्टिस का भैया कोई लिमिट नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। तो प्रैक्टिस करते रहना, बहुत सारा बुक्स है अवेलेबल मार्केट में, उससे भी लेकर के आप सेट मार सकते हो और भी बहुत तरह से तैयारी कर सकते हो। लेकिन हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और इस चैनल का डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैनल को ज्वाइन करके आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पर सप्ताह में 3 बार क्या होता है, क्विज होता है, जिससे आपका इंग्लिश एकदम इम्प्रूव करेगा, 100% इम्प्रूव करेगा। और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।